गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम है। आज लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, फ्यूल के गुड कैरेक्टरिस्टिक में आपको बताया गया था कि गुड फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। किसी भी फ्यूल का क्वालिटी कैलोरीफिक वैल्यू से ही हम लोग पता लगाते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का मान अधिक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, तब हम लोग कहेंगे फ्यूल अच्छा है, और यदि कैलोरीफिक वैल्यू लो है तब हम लोग कहेंगे फ्यूल अच्छा नहीं है। तो फ्यूल का क्वालिटी कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करता है। द क्वालिटी ऑफ एनी फ्यूल इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे देखेंगे आप। कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे आप देखेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी फ्यूल। 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को कंप्लीट कंबस्शन हम कराते हैं, और उस 1 ग्राम फ्यूल के कंप्लीट कंबस्शन से जो हीट की क्वांटिटी इवॉल्व होती है, हीट का अमाउंट इवॉल्व होता है, उसी हीट के अमाउंट को हम लोग उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। देखेंगे फिर से। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल के पूर्ण रूपेण दहन से जो हीट हमें प्राप्त होता है उसे ही कैलोरीफिक वैल्यू हम कहते हैं उस फ्यूल का। फ्यूल टू फ्यूल ये वेरी करेगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो 1 ग्राम फ्यूल के कंप्लीट कंबस्शन से उष्मा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ए गुड फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और ये कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल कैलोरीफिक वैल्यू का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इधर का ये पॉइंट डिफरेंट है। कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देंगे आप देखेंगे। कार्बन प्लस O2 CO2 प्लस 97,644 कैलोरी, 97,644 कैलोरी। उसी तरह से हम लोग देखेंगे H2O प्लस 69,000 कैलोरी। तो यहां पर आप देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और उसके साथ 97,644 कैलोरी हीट हमें प्राप्त होता है। 97,644 कैलोरी हीट हमें प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम कार्बन को हम लोग जलाएंगे तो कितना हीट इवॉल्व होगा,
इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 97,644 डिवाइडेड बाई 12। उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वाटर मिलता है और 69,000 कैलोरी हीट इवॉल्व होता है। तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का कंबस्टन करने से कितना हीट इवॉल्व होगा, कैसे निकालेंगे इसको, 69,000 डिवाइडेड बाई 2, जितना कैलोरी आएगा दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह कार्बन का कैसे करेंगे, 97,644 डिवाइडेड बाई 12। 1 ग्राम कार्बन का एटॉमिक वेट कितना, 12 होता है, तो यहाँ 12 से डिवाइड कर देंगे, ये जितना निकलेगा इसका होगा, ये जितना निकलेगा इसका होगा। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं। किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसका कंबस्टन करेंगे और कंबस्टन करने के बाद हम देखेंगे कि 1 ग्राम फ्यूल का, जैसे सपोज दैट आप 500 ग्राम किसी फ्यूल को कंबस्टन करा रहे हैं, तो 500 ग्राम के फ्यूल से जो इतना हीट इवॉल्व होगा उसको, और 1 ग्राम से उसको डिवाइड कर दीजिएगा 1 ग्राम से, तो कितना निकल जाएगा, आपका फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंप्लीट कंबस्टन, कंप्लीट कंबस्टन होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप 1 केजी यदि वुड लाते हैं मार्केट से, 1 केजी वुड लाते हैं और इसका कैलोरीफिक वैल्यू आपको ज्ञात करना है, हमें देखना है कि कितना हीट इसमें से इवॉल्व होगा। तो 1 केजी वुड का कंप्लीट कंबस्टन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लकड़ी जले और फिर वो बीच में स्टॉप हो गया, जलने की प्रतिक्रिया रुक गई और आप अब देखेंगे कि नहीं 1 केजी वुड का ये हीट इवॉल्व हुआ है। नहीं, कंप्लीट कंबस्टन होना चाहिए। 1 केजी आप लकड़ी को जला रहे हैं तो 1 केजी लकड़ी को पूर्ण रूपेण जलकर उसे ऐश में चेंज हो जाना है और 1 केजी लकड़ी के जलने से आप देखेंगे कितना हीट इवॉल्व हो रहा है। तो 1 केजी दैट मीन्स 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से जितना आएगा उसका जितना हीट इवॉल्व होगा और फिर 1 ग्राम से उसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, आपका उस पार्टिकुलर फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू आपने देखा, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी फ्यूल। अब फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। देयर आर 4 यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, देयर आर 4 यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। देखेंगे हम लोग इसे कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है और इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। There are 4 unit of कैलोरीफिक वैल्यू, 4 यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। फर्स्ट है कैलोरी, सेकंड है किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, थर्ड है ब्रिटिश थर्मल यूनिट,
यूनिट एंड फोर्थ है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। हीट यूनिट, ये 4 यूनिट्स है जिसमें हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू के मेजर करने का 4 यूनिट है, दैट इज फर्स्ट कैलोरी, सेकंड किलो कैलोरी, थर्ड ब्रिटिश थर्मल यूनिट और फोर्थ है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। यूनिट चाहे कोई भी हो, हमें देखना क्या है कि 1 ग्राम फ्यूल का कंबस्शन कराएंगे तो कितना हीट इवॉल्व होगा। 1 ग्राम फ्यूल का कंबस्शन कराएंगे तो कितना हीट इवॉल्व होगा। अब ये कैलोरी क्या है, कैलोरी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे हम लोग मेजर करेंगे। देखिए कैलोरी हो, किलो कैलोरी हो, ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो या सेंटीग्रेड हीट यूनिट हो, ये किसी में भी हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जो कोई वाटर है, किसी भी टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसको बढ़ा दे। तो कैलोरी क्या है, कितने क्वांटिटी ऑफ हीट को हम लोग 1 कैलोरी कहेंगे, कितने क्वांटिटी ऑफ हीट को हम लोग 1 कैलोरी कहेंगे। इस कैलोरी को हम लोग डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से सुनेंगे, कैलोरी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट की वह क्वांटिटी, उष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज कर दे, बढ़ा दे। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे तो उष्मा की वह मात्रा को हम लोग 1 कैलोरी कहेंगे। जैसे कोई वाटर है किसी कंटेनर में, यदि उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है, और उसको 15 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड करने में जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड करने में जो हीट का क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा, वही हीट की क्वांटिटी को हम लोग 1 कैलोरी कहेंगे। फिर से आप देखेंगे, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट की आवश्यकता हमें है, उस हीट की क्वांटिटी को हम लोग 1 कैलोरी कहेंगे। सेकंड है किलो कैलोरी। कैलोरी के पहले किलो लग गया है, दैट मीन्स 1 ग्राम जो था वह 1 किलोग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम जो कैलोरी में था, यहाँ पर 1 किलोग्राम हो जाएगा। आप देखिए 1 किलोग्राम, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे किलो कैलोरी को, कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस किलो कैलोरी को हम लोग किलोग्राम सेंटीग्रेड भी कहते हैं। किलो कैलोरी इज ऑल्सो नोन एज किलोग्राम सेंटीग्रेड।
और ये किलो कैलोरी क्या है? किलो कैलोरी क्या है कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, उष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर हम लिए हैं, 1 किलोग्राम पानी लिए हैं किसी कंटेनर में, और उसका टेम्परेचर यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और अब हम उसको गर्म करना स्टार्ट किए हैं, हीट दे रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा उस 1 केजी पानी का, तब जितना हीट हम दिए, हीट की वही मात्रा क्या कहलाएगी? किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी आप इस तरह से समझिए, उसको डिफाइन करेंगे, आप लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम इंक्रीज कर देते हैं, तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने में उष्मा की जितनी मात्रा कंज्यूम होती है वह क्वांटिटी उसका किलो कैलोरी कहलाता है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, देखिए ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है, जिसे हम लोग BTHU से भी रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, BTHU, दैट इज द ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ हीट, उष्मा की वह मात्रा जो 1 पौंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ा दे। 1 पौंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ा दे, तो उसे हम लोग उष्मा की उस मात्रा को हम लोग ब्रिटिश थर्मल यूनिट से डिफाइन करेंगे। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट को आप कैसे लिखेंगे? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 pound ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर से सुनिए, द क्वांटिटी ऑफ हीट required to reach the temperature of 1 pound of water through 1 degree Fahrenheit is known as British thermal unit। अब 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी से, कन्वर्जन हम यहाँ देखेंगे तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये इक्वल होगा 252 कैलोरी। 252 कैलोरी, और 252 कैलोरी को किलो कैलोरी में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0.252 किलो कैलोरी। ये सभी डेटा को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए याद करना है आपको, और आप याद करेंगे। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 252 कैलोरी एंड 252 कैलोरी इज इक्वल टू 0.252 किलो कैलोरी। कन्वर्जन के लिए ऐसे आप कन्वर्ट करेंगे, और 1 किलो कैलोरी इक्वल होता है 3.968 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, और ऑप्शन दे देगा ब्रिटिश थर्मल यूनिट का 3-4, जिसमें 3.968 रहेगा, उसी को आप टिक करेंगे, करेक्ट करेंगे, करेक्ट आंसर आपका वही होगा। तो यहाँ आपने देखा ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 pound ऑफ वाटर टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 pound वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज करने में जितनी हीट की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वही हीट की क्वांटिटी ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाएगी। फोर्थ हम लोग देखेंगे सेंटीग्रेड हीट यूनिट। दिस इज द 4th यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। दिस इज द 4th यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज द सेंटीग्रेड हीट यूनिट, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं CHU। सेंटीग्रेड हीट यूनिट इज आल्सो कॉल्ड CHU। अब यहाँ पर आप देखिए कि हीट की वह क्वांटिटी जो 1 pound वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे।
हीट की वह क्वांटिटी, उष्मा की वह मात्रा जो 1 पौंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे तो वह सेंटीग्रेड हीट यूनिट मेजर हो जाएगा। तो सेंटीग्रेड हीट यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पौंड ऑफ वाटर थ्रो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 1 पौंड ऑफ वाटर थ्रो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आप नोट कर रहे हैं, फिर से लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पौंड ऑफ वाटर थ्रो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU। और इसको कैसे कन्वर्ट किया गया है आप देखिए, 1 किलो कैलोरी इजकल टू 3.968 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये आपको यहीं पे बताया गया है। 1 किलो कैलोरी इजकल टू 3.968 ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड दिस इज इक्वल टू 2.2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट, 2.2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो ये कन्वर्जन के लिए डेटा है, आप इसे अवश्य याद करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। तो यहाँ आज हम लोगों ने देखा इस लेक्चर में कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है। एक बार फिर से समराइज करते हैं इस लेक्चर का। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू से किसी भी फ्यूल का क्वालिटी हम लोग ज्ञात करते हैं। कोई फ्यूल अच्छा है या अच्छा नहीं है इसके कैसे पता चलेगा? तो कैलोरीफिक वैल्यू से। कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल के कंप्लीट कंबस्शन से उष्मा की मात्रा जो निकलती है वही उष्मा की मात्रा उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। हम लोगों ने देखा रिएक्शन में अभी कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बना और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हीट इवॉल्व हुआ और हीट इवॉल्व होने से 1 ग्राम उस पार्टिकुलर फ्यूल से कितना हीट इवॉल्व होगा इसको हम लोगों ने ज्ञात किया। अभी कैलोरीफिक वैल्यू का कितना यूनिट है, कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे मेजर करेंगे? तो कैलोरीफिक वैल्यू का मेजर करने के लिए 4 यूनिट्स है। देयर आर 4 यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज द कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड सेंटीग्रेड हीट यूनिट। कोई भी यूनिट हो, इसमें हमको यह देखना है कि कितना हीट रिक्वायर्ड है, हमको कितना हीट रिक्वायर्ड है, कितना टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कैलोरी। कैलोरी में हम लोगों ने क्या देखा कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी हीट कंज्यूम होगी, उष्मा की मात्रा जितनी लगेगी, वह उष्मा की मात्रा, वह हीट की क्वांटिटी कैलोरी कहलाएगी। सेकंड है किलो कैलोरी। अब किलो कैलोरी में क्या है कि जैसे 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया था, तो यहाँ पर क्या है 1 किलोग्राम वाटर, 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी हीट की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है दैट इज द किलो कैलोरी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 1 किलो कैलोरी इजकल टू 1000 कैलोरी। थर्ड है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है कि 1 पौंड ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पौंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नोन एज ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसका कन्वर्जन दिखाया गया है, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे ब्रिटिश थर्मल यूनिट से कैलोरी में और कैलोरी से किलो कैलोरी में। इस डेटा को आप याद रखेंगे। फोर्थ है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो 1 पौंड ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में जितनी हीट की क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहती है उसे हम लोग कहते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पौंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको कैसे
कन्वर्ट करेंगे 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 3.968 ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड दैट इज इक्वल टू 2.2 CHU। तो इस तरह आपने देखा इस वीडियो में कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसके डिफरेंट यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कैलोरीफिक वैल्यू का डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बम कैलोरीमीटर। ओके, थैंक यू सो मच।